मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही सिलेक्शन करते हैं शेयर्स का और उसको बाय करके होल्ड करते हैं। उनके रिजल्ट कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितना आता है आप देखिए। जिन्होंने कभी भी मार्केट का डाउनफॉल नहीं देखा, तो ये क्वेश्चन उनके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं क्या करूं, बिकॉज मैंने तो पहले यही देखा था कि मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आगे बढ़ रहा है, मेरी एसआईपी अच्छी जा रही है, तो ये क्या हो गया। तो ये कौन से लोग होते हैं जो एसआईपी बंद करते हैं। इस तरह का जब मार्केट आता है, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, या मैं ऐसा कहूँ जब अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, द केएसटी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गिरते मार्केट पे क्या करें, क्या करना चाहिए इस समय। आज हम सभी सवालों का जवाब लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी चारों तरफ एक ही चीज चल रहा है, एक ही डिस्कशन चल रहा है। ये मार्केट क्यों गिर रहा है, ये कब तक गिरेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आज उन्हीं सवालों को हम लेंगे और उनके सवालों के आंसर लेकर आएंगे। सबसे पहले समझते हैं ये मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या हो गया अचानक जो मार्केट गिर रहा है। तो जो मार्केट में पहले से म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग या एसआईपी कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए समझ में आ रहा है कि हाँ मार्केट क्यों गिर रहा है या मार्केट गिरता है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मार्केट क्यों गिर रहा है। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट इसलिए गिर रहा है, सबसे बड़ा रीजन जो उसका होता है वो है एक जियो पॉलिटिक्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका असर जरूर शेयर मार्केट पे होता है। जैसे अभी फेड का रेट कट हुआ यूएस में, रेट कट तो अच्छा था, लेकिन जो उसके साथ बोला गया, फ्यूचर के लिए जो अनाउंसमेंट किए गए, उससे मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा है। दूसरा, Q2 के रिजल्ट जो थे हमारे यहाँ वो उतने अच्छे नहीं थे कंपनियों के। तीसरा, हमारे यहाँ पे जो जीडीपी का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था वो भी काफी कम हुआ है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं मार्केट गिरने की। एक और रीजन समझने की जरूरत है कि मार्केट हमेशा आगे नहीं बढ़ता है, मतलब मार्केट में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब मार्केट गिर रहा है, और आखिरी बार भी नहीं हुआ है, ये आखिरी बार भी नहीं हुआ है। तो समझने की जरूरत यह है मार्केट बहुत सारे रीजन से गिरता है और वापस वो सही भी हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरे सवाल पे आते हैं। अब इस गिरते मार्केट पे मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं या मैं एसआईपी करता हूं, तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि मैं क्या करूं। अभी मैं कंटिन्यू करूं या मैं इसको स्टॉप कर दूं या मैं बंद कर दूं। और एक ख्याल आना लाजमी है। होता यह है कि जब मैं अपना म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट देखता हूं, मैं म्यूचुअल फंड देखता हूं और उसमें जब मैं ग्रोथ देखता हूं, इस समय सपोज मैंने 1 लाख रुपए लगाया था और वो उससे थोड़ा सा कम हो गया है, तो बिल्कुल घबराहट होती है। और कई बार ऐसे भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। और कई बार ये गलती लोग कर देते हैं कि इस समय जब मार्केट गिर रहा होता है उस समय वो एसआईपी बंद कर देते हैं। अभी एमफी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि करीब 70% लोग 3 साल के अंदर अंदर एसआईपी बंद कर देते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं जो एसआईपी बंद करते हैं। इस तरह का जब मार्केट आता है, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, या मैं ऐसा कहूं जब अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि जब वो मोबाइल उठा के देखते हैं और उनका जब पोर्टफोलियो थोड़ा सा माइनस में दिखता है, तो उस समय वो एसआईपी या अपना म्यूचुअल फंड कंटिन्यू करना बंद कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है। आप जो म्यूचुअल फंड कर रहे थे उसको आप कंटिन्यू रखिए, जो आप एसआईपी कर रहे थे उसको भी आप कंटिन्यू कीजिए। बिकॉज ये शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में ये कोई अनोखा नहीं है। कई बार म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में भी अप एंड डाउन्स आते रहे हैं। इनमें एक डेटा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब आप वो डेटा देख के आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं घबराना चाहिए, या क्यों, जो हमारा सवाल था कि इस गिरते मार्केट में मैं क्या करूं, तो क्यों नहीं घबराना चाहिए, वो मैं आपको डेटा प्रेजेंट करता हूं। आप ये डेटा देखिए। ये एक डाटा है जो आप देखिए। 2006 में सेंसेक्स था 10,000, 2007 में था 20,000, 2017 में था 30,000, 2019 में था 40,000, 2021 में था 50,000, 2021 में था 60,000 एंड दिसंबर 23 में था 70,000 एंड सितंबर में 24 में था 86,000। इससे क्या पता चलता है? इससे पिछले 15-20 साल या और पहले भी जाए, पिछले 40 इयर्स में ये पता चलता है कि मार्केट में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक और डाटा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप ये देखिए। द सेंसेक्स जर्नी के नाम से होगा, आप इसको देखिए।
इस पे भी अगर आप जाके देखेंगे, डिटेल पे देखेंगे, तो अलग अलग रीजन से मार्केट में डाउनफॉल आए हैं। आप देखिए अलग अलग रीजन से, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, जियो पॉलिटिक्स का मतलब है चाहे यूक्रेन और रूस का वॉर रहा हो, अगर अपन वहां से देखना चालू करें, फिर आप वहां देखिए कोविड, जहां पे 48-49,000 से हम सीधे 25,000 पे पहुंच गए थे, आधा हो गया था। फिर हमारे चाहे गवर्नमेंट चेंज हुए हो तब क्या रहा है, या अलग अलग जब अलग अलग आप देखेंगे जो प्रॉब्लम्स आई थी उन सब में मार्केट क्या रहा है, चाहे यूएस का टेररिस्ट अटैक रहा हो 2001 में, या हमारे यहाँ पे 13 डेज का जो गवर्नमेंट रहा हो उसमें आप देखेंगे। ये डाटा बताने का आपको पर्पस ये है कि इस सारे डाटा को देखने के बाद ये पता चलता है कि मार्केट में अप एंड डाउन्स एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे घबराना चाहिए। मार्केट में उसी को दिक्कत आ सकती है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं। एक और मैं आपको डाटा दिखाता हूं। जैसे बहुत सारे लोग शेयर्स भी लेते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जिनको सुबह 9:30 बजे खरीदना और दोपहर को 3:30 बजे बेचना है, डेली ट्रेड करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सही सिलेक्शन करते हैं शेयर्स का और उसको बाय करके होल्ड करते हैं। उनके रिजल्ट कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म में रिटर्न कितना आता है, आप देखिए। ये है बजाज फाइनेंस का शेयर। अब आप इसमें देखिए, जो बजाज फाइनेंस का शेयर है ये 2002 में सिर्फ 6 रुपए का था। 2002 में 6 रुपए का था और 2008 में 42 रुपए का हुआ, 2010 में 80 रुपीस का हुआ, 2012 में 223 का हुआ, 2020 में 5,225 का हुआ और 2024 में 7,200 तक गया। अब बजाज फाइनेंस जिसने 6 रुपए का लिया होगा 2002 में, और आज वो एक शेयर की कीमत है 7,200 रुपए, मतलब जो पिछली रिपोर्ट थी। आप सोच के देखिए, अगर कोई इसको जल्दबाजी में लेके बेच देता तो वो फायदा नहीं मिलता जो लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। मतलब 6 रुपए की चीज आज 7,000 की हो चुकी है। ये डेटा क्या कहता है? ये डेटा ये कहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अप एंड डाउन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आती है बात जो नए इन्वेस्टर है, जो नए नए अभी पिछले 2-3 साल 4 सालों में म्यूचुअल फंड और एसआईपी जिन्होंने स्टार्ट किया है, जिन्होंने कभी भी मार्केट का डाउनफॉल नहीं देखा, तो ये क्वेश्चन उनके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं क्या करूं, बिकॉज मैंने तो पहले यही देखा था कि मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो आगे बढ़ रहा है, मेरी एसआईपी अच्छी जा रही है, तो ये क्या हो गया? तो ये कुछ भी अनकॉमन नहीं हो रहा है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी किया होगा वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया होगा। आपने 1 साल के लिए तो नहीं किया है, 2 साल के लिए तो नहीं किया है, तो आप इसको बिल्कुल मत घबराइए। जैसा मैंने अभी डाटा प्रेजेंट किया पिछले 20 साल का, पिछले 40 साल में, आप एक बात देखिए कि 15 से 20% का रिटर्न तो आता ही है, जो कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट ने दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है। नए इन्वेस्टर कई बार एक और गलती कर देते हैं कि वो बार बार उठा के अपना म्यूचुअल फंड और एसआईपी डेली देखते हैं कि मेरा कितना बढ़ा। स्पेशली जब मार्केट गिर रहा होता है तब वो और ज्यादा देखने लगते हैं कि कितना बढ़ा। ये गलती भी नहीं करनी है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी किया है उसमें लॉन्ग टर्म अच्छा ही रिटर्न आएगा, क्योंकि ये हम ऐसे अजम्पशन नहीं लगा रहे हैं, हम इसका पूरा डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा होता रहता है। एक और चीज निकल के आती है कि भविष्य में क्या होगा। अभी मार्केट गिर रहा है, ये कब तक गिरेगा और आगे कब बढ़ना चालू होगा, ये तो कोई भी नहीं जानता कि कब तक गिरेगा और कब से बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से चीजें दिख रही हैं कि अभी 1-2-4 महीने और मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, मतलब इसी लेवल पे रह सकता है या आगे बढ़ना फिर चालू हो सकता है। बहुत बड़ा ऐसा कोई इंडिया में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है कि हमारे मार्केट में कोई बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, लेकिन हमारा मार्केट या वर्ल्ड का कोई भी मार्केट सिर्फ उस देश से फर्क नहीं पड़ता है, उसको पूरे वर्ल्ड से जियोपॉलिटिक्स से फर्क पड़ता है। जैसे अभी मार्केट अच्छा चल रहा था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जब इजराइल और हमास का हुआ उसका भी फर्क पड़ा, ईरान का जो हुआ उसका भी फर्क पड़ा, यूएस इलेक्शन का भी फर्क पड़ा, जो फेड ने रेट कट किया उसका भी फर्क पड़ा, जो हमारे जीडीपी का जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ था उसका भी फर्क पड़ा, जो उसने रिजल्ट नहीं आए, Q2 के रिजल्ट खराब आए उसका भी फर्क पड़ा। फर्क हर चीज का पड़ता है मार्केट में, बट ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब कुछ बहुत ही बड़ा ऐसा दिख रहा होता है, जैसे कोविड, कि हमें रिकवरी में टाइम लगा। अदरवाइज ऐसी कोई चिंता की बात नहीं दिख रही कि मैं लॉन्ग टर्म में मुझे घबराने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में आपका जो म्यूचुअल फंड है, आपका जो एसआईपी है, आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा।
आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें कि जब मार्केट गिरता है तो हम बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मेरा डिसीजन सही था, मैं गलत तो नहीं हूं, मैं विड्रॉल कर लूं, इस समय स्टॉप कर दूं, और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है वो अपॉर्चुनिटी होती है टॉप अप करने की। जब मार्केट गिरता है तो अपॉर्चुनिटी होती है और इन्वेस्ट करने की। यदि आप कंफर्टेबल हैं, आपके पास अमाउंट है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जब भी मार्केट गिरे आप टॉप अप जरूर कीजिए। रील देख के किसी के कहने पे कि नहीं इस समय वापस ले लेना चाहिए या घबरा के वापस ले लेना गलत डिसीजन होता है। आपको पता है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में सभी लोग पैसा नहीं बना पाते। उसकी एक वजह है क्योंकि वो इस चीज को जानते ही नहीं है कि मार्केट ऐसे चलता है, अप डाउन ऐसे चलता है। और अभी तो पिछले 2021 से आप देखेंगे और 2024 तक मार्केट 3 टाइम्स बढ़ चुका है। तो ये करेक्शन एक्सपेक्टेड था। तो स्पेशली जो नए इन्वेस्टर हैं, जो ऑलरेडी अभी नए नए जुड़े हैं, जिसने पिछले 3-4 साल में इन्वेस्टमेंट किया था, उनके लिए हो सकता है सरप्राइज हो के क्या हो गया, हमने तो सोचा था बहुत बढ़ जाएगा, हमको तो लग रहा था बहुत आगे चला जाएगा, ये रिटर्न इतने तो नहीं आ रहे, ये तो मेरा और माइनस में चला गया, और कोई और थोड़ा सा बोल दिया, ये कहां फंस गए हो, और फिर हमें लग रहा और गलती क्या हो जाती है, विड्रॉल कर लिया। ये गलती मत करिएगा। आपने कम से कम 5 साल रुकने की जरूरत है, कम से कम मैं बोल रहा हूं। और अगर आप 10 साल प्लस रहते हैं तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी आपको रिटर्न मिलेगा। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस पे बने रहिए। जो नए इन्वेस्टर हैं, जो इस समय आना चाहते हैं, उनके लिए भी टेंशन होगी कि यार ये तो गिर रहा है, हम क्या करें। अगेन मैं बोलना चाहता हूं, ये सही समय है, आप इंटर होइए, इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म में, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में हमेशा ही अच्छे रिटर्न आए हैं और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी है। हमारी जो ओवरऑल हर एक चीज को आप उठा के देखेंगे इंडिया को, तो हम सच में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।